हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ सेमेस्टर 4 का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बताने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि वीवीयू में जो है सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम हो चुका है। मैं बता दूं कि ये आपको जो सेशन है 2022 से 26 वाला सेशन है, इसमें थर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया। वी आर एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा है कि शायद इस मंथ के लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेशन लेट कर दिया लेकिन वो सबको जल्दी कर लेगा, लेकिन आपको पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। मैं आपको इसमें केमिस्ट्री का सेमेस्टर 4 का सिलेबस बताने जा रही हूँ। इस पीडीएफ में आपको सबका मिल जाएगा, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। यहाँ पर देखो 22-26 का लिखा हुआ है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। तो देखते हैं। और भी किसी सिलेबस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट में आप बता सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, सारा कुछ दिया हुआ है कि क्या एमजे का मतलब क्या होता है, क्या एमएन का मतलब होता है, एमडीसी का, एसी का, एसीसी का। हम लोग जानते हैं क्या कि 600 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। तो इस बार जो जिस तरह से सेमेस्टर 3 में था आपका 200 नंबर का केमिस्ट्री था, लेकिन अब जो है सो आपका सेमेस्टर 4 में आपका 300 नंबर का केमिस्ट्री होगा। यहाँ पे देखो 1 में जो था आपका ये सारा सब्जेक्ट था, 6 सब्जेक्ट था, एक ही मेजर था, एक माइनर था। लेकिन फिर सेमेस्टर 2 में अभी आपका एक ही मेजर था, लेकिन सेमेस्टर 3 तक आते आते जो है सो आपका बढ़ते गया। यहाँ पे देख लीजिए आप, सेमेस्टर 3 में आपको जो भी सिलेबस था, आपका एक लैंग्वेज पेपर था, एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स था, एसएससी, एक एमडीसी था, एक माइनर पेपर था, और आपका एक मेजर था, 2 मेजर था आपका, है ना, एक प्रैक्टिकल था टोटल, और एक आपका टोटल जो है सो 100 नंबर का थ्योरी था। अभी आप सेमेस्टर 4 में आ गए हो तो आप देखो यहाँ पे 4 में आपको तो एक पढ़ना है लैंग्वेज वाला पेपर, है ना, MIL2, और इंग्लिश ही पढ़ना है, बता दिया गया है। वैल्यू एडेड कोर्स मतलब कि एक आपका वोकेशनल कोर्स पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है माइनर पेपर, जो भी आप एक्स्ट्रा चूज़ करते हो, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जो भी चूज़ करते हैं, फिजिक्स वगैरह, मैथ वगैरह। और यहाँ पे देखिए आपका मेजर पेपर जो है आपका 3 लिखा हुआ है, मेजर पेपर 6, मेजर पेपर 7, मेजर पेपर 8। इसका मतलब 300 नंबर का जो है आपका इस बार केमिस्ट्री होने वाला है। इसी के साथ देखिए यहाँ पे 5 में भी आपका जो है नंबर ऑफ पेपर बढ़ता जाएगा, मेजर पेपर। यहाँ पे देखो मेजर 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 है आपका, और एक आपका माइनर है, और एक आपका इंटर्नशिप का पेपर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फाइनल ईयर होता है, थर्ड ईयर होता है, इस वजह से। इस तरह से आप देखिए सारा 8 तक का आपको दिया हुआ है। रिसर्च वाला को अगर आप, मैं यही बता दूं कि आपका 4 साल का जो है वो आपका 3 साल में ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप 1 साल और करोगे तो आपको जो MSc है वो 1 साल करना पड़ेगा, है ना। मतलब कि रिसर्च का कोर्स एक तो आपका ऐड हो जाता है, अगर आप वो नहीं करते तो वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं सिलेबस को। ठीक है, सेमेस्टर 4 का जो भी सिलेबस है इसमें आपको सबका सिलेबस मिल जाएगा, जितने भी है आपका। यहाँ पे पैटर्न में बताया गया कि किस तरह से पैटर्न होता है। तो सबको पता है कि 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, फिर 5-5 नंबर का 2 क्वेश्चन होता है, 10-15 हो गया, और फिर आपका 15 नंबर का 4 क्वेश्चन होता है। इस तरह से 75 मार्क्स आपका होता है। कभी कभी ये जो है सो 65 का भी होता है, कभी कभी आपको 3 ही आंसर करना होता है। ये आपका पूरा पीडीएफ ये आपका देखो सेमेस्टर 2 का इसमें है ना, सेमेस्टर 2 का वीडियो सिलेबस है इसमें। फिर हम लोग देखते हैं सेमेस्टर 3 का होगा, फिर सेमेस्टर 4 का होगा। ये आपका सेमेस्टर 3 का है, ठीक है, जो एक पूरा पेपर था आपका 100 नंबर का, इस सेमेस्टर 3 का था। आगे देखते हैं, ये आपका सेमेस्टर 4 का आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लो मेजर पेपर लिखा हुआ है 6, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपका इस बार, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग नहीं पढ़े होंगे। सेमेस्टर 1 में आपने इनऑर्गेनिक पढ़ा होगा, सेमेस्टर 2 में आपने फिजिकल पढ़ा होगा, और सेमेस्टर 3 में आपने फिजिकल, और जो है सो सेमेस्टर 2 में साथ ऑर्गेनिक था आपका, सेमेस्टर 3 में आपने फिर से फिजिकल पढ़ा होगा। इस बार फिर से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है। देख लो यहाँ पे चैप्टर्स जो आपको शुरू होता है यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ से देखिए केमिस्ट्री ऑफ हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पढ़ना है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी पढ़ना है आपको, जिसमें मैग्नीशियम और लिथियम होता है। ठीक है, फिर आपको देखो सेकंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, एपोक्साइड है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। कार्बोनिल कंपाउंड है थर्ड चैप्टर। फिर आपका फोर्थ चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये आपका टोटल 4 यूनिट्स था, लेकिन यूनिट्स है देखो, लेकिन चैप्टर्स बड़े आपके बड़े बड़े हैं। आपको जो है सो फर्स्ट चैप्टर भी अच्छा है, सेकेंड चैप्टर भी आपका अच्छा है, और थर्ड चैप्टर भी आपका बड़ा है, 4 भी आपका बड़ा है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। ये आपको 12th वाले सिलेबस से हल्का मिलता जुलता है। आप जानते होंगे 12 वाले चैप्टर में जो सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था वो आपका हेलो एल्केन हेलोरेन था, है ना, अल्कोहल फिनोल ईथर था। इस तरह से एसिड अमाइड वगैरह था। तो इसी तरह से आपका जो है सिलेबस है। आप अगर कुछ बुक चाहते हो तो यहाँ पे बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, जिसको आप ले सकते हो। और भी जो है आपका थ्योरी है, एक और है फिजिकल केमिस्ट्री का भी है। मतलब कि इस बार आपको 200 नंबर का देना है केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, और आपको जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें आपको यहाँ से शुरू है चैप्टर। देखिए, इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, ये आपका 11 में था, क्लास 11 में ये चैप्टर था।
तो ये आपका हो गया। फिर थर्मोकेमिस्ट्री है, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर फ्री एनर्जी फंक्शन है, फिर पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ है, फिर डायल्यूट सॉल्यूशन है। तो चैप्टर्स अच्छे अच्छे हैं, छोटे छोटे हैं, आप अपने अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी दे दे रिव्यू। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था 4 का। अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है, क्योंकि एक आपका प्रैक्टिकल भी है 100 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस है, फिर एसिड बेस टाइट्रेशंस है, फिर आपका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रीमेट्री, ये आपका 3 प्रैक्टिकल करना है आपको। 3 प्रैक्टिकल आपको 40 से 120 करके रहेगा, आप में दोनों में से जो आप करना चाहो कर सकते हो। तो इस तरह से आपको देखो 2 प्रैक्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, 40 दूनी 80 नंबर का, और जो है सो 15 आपका वाइवा वॉइस होगा, और 5 आपको नोटबुक जो आप प्रैक्टिकल कॉपी बनाते हो उसका होगा। तो इस तरह से आपको टोटल सेमेस्टर 4 का सिलेबस था। अगर कोई भी दिक्कत हो या फिर कुछ भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। ये आपका 5 का